नमस्कार, एस्ट्रो प्रभा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लव मैरिज के ऊपर कि किन लोगों की कुंडलियों के अंदर लव मैरिज के योग बनते हैं और किस कुंडली के अंदर लव मैरिज के योग नहीं बनते हैं। तो लव लाइफ के लिए हम लेते हैं पंचम हाउस, जो हमारे इमोशंस है, फीलिंग है, और सातवां हाउस, सेवंथ हाउस हमारा मैरिज है। तो पंचम और सप्तम का कनेक्शन देखेंगे हम किस तरह से बनता है। ये हमारे मेजर हाउसेज है, पांचवा और सातवां, कि इनका कनेक्शन अगर कुंडली के लिए बनता है तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी, अगर नहीं बनता है तो नहीं होगी। ये तो सबको पता है। लेकिन इसके अलावा पंचम से पंचम, नाइन्थ हाउस, अगर उसका कनेक्शन भी हमारा मैरिज हाउस से बनता है तो भी लव मैरिज हो जाती है। और पंचम से पंचम नवम, और नवम से पंचम लगन। लगन तो हम स्वयं है, तो लगन का कनेक्शन अगर सातवें हाउस से बनता है, मैरिज हाउस से बनता है, तो भी हमारी लव मैरिज हो जाती है। इसके अलावा हम कुछ ऐसे ग्रहों के ऊपर भी बात करेंगे जिनका कनेक्शन कुंडली में किसी हाउस से बने ना बने। ठीक है, जैसे लव लाइफ है, जो जैसे मैंने बताया कि लव लाइफ पांचवा हाउस, सातवां हाउस, नाइन्थ या लगन, उनसे बने ना बने कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, बट उसकी दशा में लव मैरिज हो जाती है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इतना ज्यादा जकड़ देता है वो ग्रह कि आदमी एकदम से दिमाग में जैसे सनक हो जाती है ना कि हाँ जी मुझे तो शादी करनी ही है, तो उस सनक में वो शादी हो जाती है। तो जैसे राहु की दशा है, राहु का कनेक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन हाउसेस से बन सकता है, तो उस दशा के अंदर शादी हो जाती है। क्योंकि राहु में दिमाग सोचने समझने की जो शक्ति है वो कई बार उसकी वो कमजोर हो जाती है। एक ही उससे ध्यान रहता है कि मुझे ये काम करके ही रखना है। दूसरा एक जो ग्रह है जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, बुध। बुध की दशा के अंदर भी शादियां हो जाती है, लव मैरिज। चाहे वो बुध का कनेक्शन आपका डायरेक्टली मैरिज हाउस मतलब सातवें हाउस से बनता है या नहीं बनता है, बट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी योग हैं जिसके अंदर लव लाइफ तो शुरू होती है, इमोशन शुरू होते हैं, लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंचती और शादी नहीं हो पाती है। तो ऐसे कई केसेस है जिसके अंदर फिर व्यक्ति को वैसे भी काफी ज्यादा धक्का, एक सदमा सा पहुंच जाता है कि वो शादी करता ही नहीं है फिर। तो उन सब कुंडलियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किसकी शादी किस तरह से यहाँ पर हुई है। तो सबसे पहले जो हम केस ले रहे हैं वो हमारा एक सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली के अंदर सिंही राशि है, क्योंकि चंद्रमा लगन में ही है, लियो मून साइन है। इस कुंडली के अंदर जो पंचम हाउस का स्वामी गुरु है, एक तो वो वक्री है और अपने से पंचम हाउस में चला गया। अपने से पंचम हाउस मतलब नाइन्थ हाउस में चला गया है। उसका कनेक्शन किसी भी तरह से सातवें हाउस या सातवें हाउस के स्वामी शनि से नहीं बन रहा। तो इस जो ये पर्सन है, इनकी किसी से बातचीत शुरू हुई थी और बातचीत जो है वो एंगेजमेंट तक आ चुकी थी। और एंगेजमेंट बस हुई नहीं थी, बट जैसे हम शॉपिंग कर लेते ना, एंगेजमेंट होने वाली है, तो वहां तक आप बात पहुंच चुकी थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, इनके बीच में कुछ बातें ऐसी हुई कि लड़के ने फिर बात करना एकदम से बंद कर दिया। मतलब लड़का लड़की की जो आपस में जो बातें हैं वो बिल्कुल बंद हो गई। और इस बात को भी कम से कम 5 से 6 साल अभी हो चुके हैं, और लड़के की शादी तो हो चुकी है और जो लड़की थी उसकी शादी नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। जिसकी कुंडली है ये फीमेल है, तो इसकी शादी अभी तक नहीं हुई और इसके मन में भी नहीं है कि मुझे शादी करनी है। इसमें दशा का रोल भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जब इनका जो कनेक्शन शुरू हुआ था मंगल की दशा थी, और जब ब्रेक हुआ तो राहु की दशा शुरू हो गई थी। तो मंगल की दशा मंगल योगकारी है, क्योंकि पंचम से पंचम जैसे मैंने बताया वो कनेक्शन बना भी रहा है, क्योंकि मंगल शनि का कनेक्शन है यहाँ पर कुंडली के अंदर, कि मंगल शनि एक दूसरे को देखते हैं और मैरिज हाउस को भी मंगल देखता है। लेकिन यहाँ पे दशा का बहुत बड़ा रोल आ गया। जैसे ही राहु की दशा शुरू हुई वो कनेक्शन एकदम से ब्रेक हो गया, क्योंकि अष्टम में राहु बैठा है और राहु अष्टम में बैठा हुआ वैसे भी अच्छे फल नहीं देता, रुकावट देता है, और यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा। सबसे पहले तो हमने योग देखे, क्योंकि गुरु जो है किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं बना रहा सातवें हाउस के स्वामी शनि से और सातवें हाउस से। और एक ये भी रूल है कि अगर पांचवे का स्वामी नाइन्थ हाउस में चला जाए या नाइन्थ हाउस का स्वामी पांचवे में चला जाए, तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन का ब्रेक होता है। ये मेरे पास कई कुंडलियां हैं, एक मैं और कुंडली आपके सामने दूंगी एग्जाम्पल के तौर पर। उसके अंदर भी ऐसे ही है, इस कुंडली के अंदर भी यही दिक्कत है कि पांचवे का कनेक्शन नाइन्थ हाउस में तो है, लेकिन सातवें से नहीं बन रहा, तो योग हो गया, ये योग नहीं है। और उसके बाद दशा ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इसके अंदर। जैसी ही दशा बदली, एकदम से गलत फहमियों के शिकार हुए दोनों लोग
और रिश्ता जो है वो ब्रेक हो गया। अगली जो कुंडली है वो हम फिर से ऐसी जातक की लेंगे जिसके अंदर उसका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया। ये कन्या लगन की कुंडली है और मेष राशि है। इस लड़के की अभी ये मेल है, इसकी शादी भी हो चुकी है, 2 बच्चे भी है अभी तो आज की डेट में। लेकिन इसका भी जो 9th हाउस का स्वामी शुक्र है वो पंचम हाउस में है और गुरु से किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं बना। तो इसका भी एक लव स्टोरी जो थी वो शुरू हुई, लेकिन जो लव स्टोरी है वो किसी भी तरह से शादी में नहीं चेंज हुई। आप इसके घर के अंदर भी मैंने जो कुंडली मेरे पास आई थी तब यही देखा था कि जो इसके जो पेरेंट्स हैं, जो मुझे सुनने में आया था कि इसके जो फादर हैं स्पेशली, उन्होंने मना कर दिया था। जबकि अब आपस की क्या बात हुई आज तक मुझे भी नहीं पता, पर लड़के ने मुझे बोला कि मेरे फादर नहीं माने थे शादी के लिए और कोई सॉलिड रीजन भी उन्होंने नहीं दिया था। सिर्फ इतना बोला कि नहीं, क्योंकि यह कास्ट से थोड़ा दूर थी, अलग थी, कास्ट का थोड़ा डिफरेंस था। उन्होंने बस एक रीजन दिया और उसके बाद इसकी शादी नहीं हुई। तो ये एक रिलेशन इसका भी ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 7वें हाउस के स्वामी गुरु से, मतलब 7वां हाउस मतलब मैरिज हाउस, वहां से किसी भी तरह से कोई कनेक्शन इसका शनि से नहीं बनता है। बस ये कह सकते हैं कि यहाँ शनि के ऊपर जो है गुरु की दृष्टि आ रही है। लेकिन तब इनकी जो दशा थी वो बदल गई थी, क्योंकि इनकी जो लव लाइफ है वो शुक्र की दशा में शुरू हुई थी। और जैसे ही शुक्र की दशा शुरू हुई, क्योंकि शुक्र क्या है 5वें हाउस में बैठा हुआ है, लव लाइफ उसने शुरू करवा दी। लेकिन शुक्र के बाद जैसे ही सूर्य की दशा आई तो इनका भी ब्रेक हो गया और इनकी मैरिज जो है वो कहीं और करा दी गई। उसके बाद हम जो तीसरी कुंडली है वो लेते हैं। इसके अंदर मैरिज हो चुकी है, लव मैरिज है। ये सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन तुला राशि। इनका अपना जो अफेयर है वो शुरू हुआ, लव लाइफ इनकी शुरू हुई और जिनके साथ इनकी लव लाइफ शुरू हुई उन्हीं से इनकी शादी भी हो गई। और जो वो टाइम था, जैसे इनकी अभी शनि की दशा चल रही है फरवरी 2022 से, और शनि की दशा से पहले इनकी गुरु की दशा थी। और गुरु हम जैसा हम देख रहे हैं 5वें हाउस का स्वामी है और सीधा वो मैरिज हाउस में बैठा हुआ है शनि की राशि में। तो इनकी शादी हो गई, गुरु की दशा में ही शादी हुई थी। आज की डेट में इनका बच्चा भी है। लेकिन जब से इनकी शनि की दशा शुरू हुई है, क्योंकि सिम लगाने के लिए शनि अच्छा नहीं होता, तो इनकी मैरिज में थोड़े से डिस्प्यूट चल रहे हैं। सेपरेशन नहीं हुआ बट डिस्प्यूट है। काम के लिए इन दोनों को वर्किंग प्लेस इनके अलग अलग है, तो काम के चक्कर में इन लोगों हस्बैंड वाइफ दोनों अलग रहते हैं। कभी कभी इनका मिलना होता है बट वैसे सेपरेटेड है। और मैरिज के अंदर भी इनके डिस्प्यूट अभी चल रहे हैं, बट फिर भी इनकी मैरिज अभी चल रही है। ये लव मैरिज होगी जिसमें हमें सीधा जैसे हमने देखा कि दिखाई दे रहा है हमें कि पंचम हाउस का स्वामी गुरु जो है मैरिज हाउस में 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो मैरिज करा दी उसने। उसके बाद एक अगली कुंडली और हम लेंगे लव लाइफ की, जिसके अंदर लव मैरिज हुई है। ये कर्क लगन की कुंडली है और धनु राशि है। इस जातक की व्यक्ति की जो दशा है वो मार्च लास्ट वीक इसी साल से पूरी चेंज हो गई है। राहु की महादशा है, लेकिन उससे पहले इनकी 7 साल की मंगल की दशा रही है और मंगल की दशा में ही इनकी लव लाइफ शुरू हुई और मंगल की दशा में ही इनकी शादी भी हो गई और मंगल की दशा में इनका एक बच्चा भी हो चुका है। तो कर्क लगन की कुंडली के अंदर पंचम हाउस का स्वामी है मंगल, सीधा 7th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस के स्वामी के साथ बैठा हुआ है और उसे लव मैरिज करा दी। हल्के फुल्के डिस्प्यूट इनके भी रहते हैं, वो तो सबके रहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट में टाइम तो लगता ही है। बट एक क्लियर कट इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 5वें का 7वें के साथ कनेक्शन बन गया है और शादी उसने दे दी है। राहु की दशा इनकी अभी शुरू हुई है बट अभी तक तो इनका ठीक ठाक ही चल रहा है। नॉर्मल लाइफ जैसे चलती है वैसे इनकी चल रही है। अगला केस हमारा फिर से वही है कि जिसमें लव मैरिज हुई है बट इनका सेपरेशन हो गया। वृश्चिक लगन की कुंडली है और इनकी मकर राशि है। एक चीज और है, जैसे मैंने बोला कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो लव लाइफ दे देता है और बिना सोचे समझे व्यक्ति जो है वो शादी में भी चला जाता है। तो इस जातक की कुंडली के अंदर राहु पंचम से पंचम मतलब 9th हाउस से बैठा हुआ है। 2017 सितंबर में इनकी गुरु की दशा शुरू हुई, उससे पहले इनकी राहु की दशा थी और राहु की दशा में ही इनकी लव लाइफ शुरू हुई। काफी लंबी लव लाइफ चली है इनकी, 10 साल के करीब इनकी लव लाइफ चली है। उसके बाद इन्होंने मैरिज की है। शादी इनकी हुई है गुरु की दशा में, क्योंकि राहु में इन लोगों ने, इनको बस कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस इनको ये था कि हाँ शादी करनी है। काफी लोगों ने, जो भी लड़का लड़की जो भी थे, दोनों की तरफ से थोड़े ऑब्जेक्शन थे, लेकिन तब भी लड़का लड़की जो दोनों मेल फीमेल है, इनके दिमाग में था हमें तो शादी तो करनी ही है और गुरु की दशा में इन्होंने शादी कर ली। लेकिन जब इनकी गुरु की दशा आई तो इनके डिस्प्यूट हो गए। देखो इनकी कुंडली के अंदर डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं है,
गुरु का शुक्र के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन है, एक्सचेंज है। शुक्र इनका सेकंड हाउस में है, गुरु इनका 12वें हाउस में, गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में, तो इनका राशि एक्सचेंज है। तो शादी तो इनकी हो गई, बेशक वो पंचम और 7वें का कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट कनेक्शन की कुंडली बना हुआ है। और जैसे मैंने बोला कि राहु जो है वो इल्यूजन देता है, वो दिखाता ही नहीं है, बुद्धि को भ्रमित करता है। तो राहु की दशा में इन्होंने स्ट्रांगली ये सोच लिया कि शादी तो हमें करनी है। गुरु की दशा में शादी होगी, और गुरु की ही दशा में अभी ठीक 1 साल पहले इनका डिवोर्स भी हो गया। जब इनकी गुरु की दशा चली, डिवोर्स से पहले इनका सेपरेशन हुआ, 3-4 साल इनका सेपरेशन रहा। और मतलब गुरु ने शादी भी करा दी और इनका सेपरेशन भी करा दिया। जब इनका गुरु में बुध आया था, वहां से इनका सेपरेशन शुरू हो गया। और वृश्चिक लगन के लिए हम बुध को अच्छा मानते भी नहीं है। केतु के अंदर तो बिल्कुल ही टोटली एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। और केतु की दशा में ही इनका केस आगे बढ़ा। केस तो इनका पहले चल गया था गुरु में बुध में, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रहा था। और जैसे ही 14 अगस्त 2024 से इनकी गुरु की में केतु की दशा आई, इनका केस स्ट्रांगली आगे बढ़ा और 6 महीने के अंदर इनका डिवोर्स हो गया। 6 से 7 महीने के बाद इनका डिवोर्स हो गया। केतु ने इनका डिवोर्स करवा दिया। तो इस कुंडली के अंदर हमने लव लाइफ भी देखी, शादी भी देखी और डिवोर्स भी देखा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर नहीं बन रहे हैं। एक और केस हमारे पास है, मिथुन लगन की कुंडली है, कर्क राशि है। इसका भी अभी जो है सेपरेशन चल रहा है, लव मैरिज है, शादी हो चुकी है, लव मैरिज है इनकी। और इनकी कुंडली के अंदर क्या है कि सूर्य की जो दशा है वो शुरू हुई है जून 2022 से, और वहीं से इनका सेपरेशन हो गया। उससे पहले इनकी शुक्र की दशा थी। और इनकी कुंडली में सीधा सीधा एक्सचेंज है गुरु और शुक्र का। गुरु और शुक्र मतलब 5वें और 7वें हाउस का पूरा पूरा सीधा सीधा एक्सचेंज है। और शुक्र की दशा में काफी लंबा इनका भी पहले लव लाइफ चली है, काफी लंबी। शुक्र की दशा में लव लाइफ भी शुरू हुई, शुक्र की दशा के अंदर इनकी शादी भी हो गई। लेकिन जैसे ही इनका सूर्य आया जो कि 6ठे हाउस में बैठा हुआ है, वैसे ही इनका सेपरेशन हो गया। और आज की डेट में इनका डिवोर्स का केस अभी चल रहा है। उसके बाद अभी एक केस और हम लेते हैं जिसके अंदर इनकी लव मैरिज हुई है, जो अभी तक चल रही है, अच्छी खासी इनकी लव मैरिज चल रही है। मकर लगन की कुंडली है, कर्क राशि है। अब इस कुंडली के अंदर कहीं से भी हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे, कहीं से भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। पंचम हाउस का, सप्तम हाउस का, या फिर बुध का, चंद्रमा का। बुध मतलब 9th हाउस का स्वामी, लगन मतलब शनि का है, और शनि का और चंद्रमा का कनेक्शन यहाँ पे डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं बनता। लेकिन जैसे मैंने बोला कि राहु की दशा जब चलती है तो लव मैरिज हो जाती है, बिना सोचे समझे आदमी आगे बढ़ता है, क्योंकि कट्टरपन आ जाता है उसके दिमाग के अंदर, सनकपन हो जाता है। वैसे ही बुध की दशा में बुद्धि एकदम से ऐसे भ्रमित हो जाती है कि नहीं मुझे तो करना ही है। इनकी बुध की दशा काफी लंबे सालों से चल रही है। जनवरी 2010 से लेकर जनवरी 2027 तक की 17 साल की बुध की दशा है। इसी दशा के अंदर इनकी लव लाइफ शुरू हुई, इसी दशा के अंदर इनकी संतान हुई, और इनकी जो लव लाइफ है वो अच्छी खासी चल रही है। लव मैरिज इनकी अच्छी खासी भी चल रही है, इनका संतान भी है। एक हैप्पी मैरिड लाइफ इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये भी है कि लग्नेश की दशा चले या 9th हाउस की दशा चले, 9th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा चले या 9th हाउस के स्वामी की दशा चले, तो ये कहीं के भी रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि जो 9th हाउस है हमारा भाग्य स्थान है, तो हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा, चाहे वो कनेक्शन कहीं से कुछ बनता है या नहीं बनता है। तो इस लड़के की जो दशा थी वो सालों से बुध की चली हुई थी, जो 9th हाउस का स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी है। उसने इसकी लव लाइफ भी दी इसको, और लव लाइफ इसकी मैरिज में भी चेंज हो गई, और काम भी इसका अच्छा बना है इसमें, और इसमें काफी इसने ग्रोथ की है हर तरह से। पर्सनल प्रोफेशनल जो ग्रोथ हम कह सकते हैं वो इस लड़के ने की है। तो ये हमारा सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है कि हाँ, इसी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन बनते थे और इसकी जो शादी है वो हो गई, और अच्छी शादी इसकी चल रही है। एक कुंडली हम लेंगे, लास्ट एग्जांपल जो हमारा है कि मकर लगन की कुंडली है, वृषभ राशि है। इस जातक ने भी बहुत कोशिश की कि शादी हो जाए, अपनी पसंद से शादी हो जाए, बट शादी नहीं हुई इसकी अपनी पसंद से। और जिसको ये पसंद, जो इनकी पसंद थी, अचानक से सामने वाली जो पार्टी थी, इनकी जो पार्टनर था, उसके पेरेंट्स ने वो अपने बच्चे की जो शादी है कहीं और फिक्स कर दी, और इनका
एकदम सेपरेशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि बातचीत इनकी आज भी होती है, बट मैरिज में इनका नहीं कन्वर्ट हुआ। जबकि इनकी कुंडली के अंदर 7th हाउस का स्वामी चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है पंचम हाउस के अंदर, लेकिन राहु से पीड़ित है। ये राहु से काफी ज्यादा पीड़ित है। और पंचम का जो स्वामी है शुक्र, वो सूर्य के साथ है, बुध के साथ है, और वो वीक है थोड़ा सा, क्योंकि डिग्री वाइज भी वीक है वो। और दशा इनकी जो मिली थी, जब इनकी लव लाइफ शुरू हुई थी तब गुरु की दशा थी। और मकर लगन के लिए या वृषभ राशि के लिए हम गुरु को बहुत अच्छा नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि वृषभ लगन, अगर हम चंद्रमा को वृषभ लगन हम बना देंगे चंद्र लगन से, गुरु अष्टम हाउस का स्वामी है। और मकर लगन के लिए भी गुरु जो है वो 3रे और 12वें का स्वामी हो जाता है। उसका कनेक्शन, दशा का कनेक्शन कह सकते हैं हम, कहीं से भी 7वें हाउस से नहीं बन रहा था, 7वें हाउस के स्वामी के साथ नहीं बन रहा था, या हम पूर्व जन्म के कुछ कर्म कह सकते हैं, क्योंकि राहु बैठा हुआ है पंचम हाउस के अंदर। और इनकी कुंडली में दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित है राहु केतु से, मंगल देख रहा है, और शनि इनके मैरिज हाउस को देख रहा है जो वक्री है। तो वक्री ग्रह का कनेक्शन जब भी हमारा कहीं से बनता है, किसी भी हाउस से बनता है, तो उस हाउस के जो रिजल्ट है उसको पाने के लिए हमें बार बार एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले कि मैरिज हो जाए, बट हुई नहीं। और जब भी शनि और मंगल का कनेक्शन एक साथ किसी हाउस से बन जाता है या हाउस के स्वामी से बन जाता है, तो उस हाउस के फ्लो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। इनका चंद्रमा राहु से पीड़ित हो गया, राहु के तो एक्सेस में आ गया, राहु से पीड़ित है, पूरे पाप ग्रहों का प्रभाव है। और सप्तम हाउस के स्वामी दोनों 2 पाप ग्रहों शनि और मंगल से पीड़ित है, जिसकी वजह से शादी होते होते इनकी रह गई। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और जो भी चीजें हमने बताई हैं वो समझने में आपको आसानी होगी। आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।